जब आपको पता चला कि ये पहला स्थान लाए हैं, उस समय आपको कैसा लगा? सर उस समय की फीलिंग हम बता नहीं सकते हैं सर, व्यक्त करने योग्य नहीं, यानी कोई शब्द नहीं है सर हम लोगों के पास। इतना खुशी हुआ ना, यानी अचानक जो हम सपना अभी तुरंत पहले देखे थे इतना जल्दी पूरा हो जाएगा हम सर सोचे नहीं थे। पूरे एरिया में टॉप आ रहे हैं सर, मैट्रिक हो या इंटर, हमारी कोचिंग की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। घर पे सर 8 से 10 घंटे। घर पे 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी मतलब? जी सर। मतलब हाँ, मतलब 5 विषय है ना हमारे इंटर में, तो 5 विषय से मिला लेते थे कि इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। अब उसको पढ़ने लग जाए थे, अब उसमें पढ़ने में जितना टाइम लग जाए। तो वहाँ से भी इनका 450 आया था। मेरे यहाँ भी बच्चे जो थी उसका भी 450 ही आया था। बस चुनौती था कि भाई टॉप लेकर आना है, टॉप नहीं आया उस पर बहुत मायूस हुआ था। इतना मायूस कि कहिए मत, लेकिन उस मायूस को आज 2 साल बाद फिर खुशी में तो बदल गया। बहुत सारा आगे अब क्या करना है? आगे सर एनडीए में जाना है। एनडीए में तय पहले से ही किए थे या रिजल्ट आया उसके बाद? तय पहले से ही किए थे। एनडीए में जाना है। क्या कोई है घर में या फिर किसी को देख करके? नहीं सर, गुरुजनों के मार्गदर्शन से और परिवार के सहयोग से। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आया है और रिजल्ट अच्छा आया है। चाहे बक्सर ज़िला की बात करें या फिर भोजपुर ज़िले की बात करें या पूरे बिहार की हम लोग बात करें तो रिजल्ट अच्छा आया है। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो लड़कियां बाजी मारी है इस बार तीनों संकाय में। चाहे आप बात करें साइंस का या फिर आर्ट्स का या फिर कॉमर्स का, तीनों फैकल्टी में लड़कियां बाजी मारी है, टॉप की हैं। मगर उसके बावजूद भी लड़के भी अच्छा किए हैं। अभी मैं मौजूद हूं बक्सर ज़िला के नैनीजोर में, और नैनीजोर में के अनुज हैं जो पूरे बक्सर ज़िला में साइंस में नंबर 1 आए हैं, टॉप किए हुए हैं और ये एक्सीलेंट क्लासेज में पढ़ते हैं और यहीं पर पढ़ाई करके पूरे बक्सर ज़िला में नंबर 1 आए हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ये पता चला है कि साइंस फैकल्टी में इनका पूरे बिहार में 6ठा स्थान रहा है। चलिए पहले मैं यहाँ के जो संचालक हैं मैं इनसे बात करूँगा, उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, मतलब पूरा क्लास भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इधर गर्ल्स है इधर बॉयज़ हैं। मैं बात करूंगा, ये बताइएगा कि जो ये रिजल्ट आया है आपके ही कोचिंग से, ये बक्सर में पहला स्थान लाए हैं और पूरे बिहार में 6ठा स्थान आया है साइंस में। जब आपको पता चला कि ये पहला स्थान लाए हैं, उस समय आपको कैसा लगा? सर उस समय की फीलिंग हम बता नहीं सकते हैं सर, व्यक्त करने योग्य नहीं, यानी कोई शब्द नहीं है सर हम लोगों के पास। इतना खुशी हुआ ना, यानी अचानक जो हम सपना अभी तुरंत पहले देखे थे इतना जल्दी पूरा हो जाएगा हम सर सोचे नहीं थे। तो कितना देर पहले सपना देखे थे? मात्र 2 वर्ष पहले सर। 2 वर्ष पहले? जी। क्या 2 वर्ष पहले क्या देखे? जब हम कोचिंग खोले थे तो सोचे थे कि भाई हम लोग को टॉपर बनाना है, बच्चों को बिहार टॉप यहाँ से लेकर जाना है। क्या हम लोग इस छोटे से हेठार गाँव से लेकर जा सकते हैं? क्यों नहीं लेकर जा सकते हैं? क्योंकि मेरी दीदी भी यहीं से पढ़ करके डिस्ट्रिक्ट टॉप आई थी। नाम है रेखा पांडे, देख सकते हैं वहाँ पर हैं। अभी फिलहाल वो गवर्नमेंट टीचर में है। हाँ, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से ये कोचिंग खुला था और हम लोग सोचे थे कि नहीं भाई हम लोगों को भी लेकर आना है और ये 2022 में ही पूरा हो जाता। बट थोड़ी सी चूक हुई। अब कहाँ चूक हुई? ये पता होगा ना कि कहाँ पे चूक हो गई। हम लोगों से चूक नहीं हुई थी सर, इतना हम वादा अभी भी दिला रहे हैं। ये चूक बिहार बोर्ड से हुई थी, क्योंकि वो बच्चे टॉपर वाले ही बच्चे थे और वो ही बच्चे आज बिहार बोर्ड को चुनौती देकर के फिर टॉप आ गए हैं। मतलब यही थे क्या 10th क्लास में? जी यही 10th थे, बस मेरे यहाँ नहीं पढ़ते थे। ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी नाम है ओम प्रकाश तिवारी, वो हमारे गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ से भी इनका 450 आया था। मेरे यहाँ भी बच्चे जो थी उसका भी 450 ही आया था। बस चुनौती था कि भाई टॉप लेकर आना है, टॉप नहीं आया उस पर बहुत मायूस हुआ था। इतना मायूस कि कहिए मत, लेकिन उस मायूस को आज 2 साल बाद फिर खुशी में तो बदल गया। बहुत सारा आनंदित हो। जब कॉल आया होगा कि इनका वेरिफिकेशन करना है, उस समय आप लोगों को जब पता चला तो क्या उस समय क्या उम्मीद थी कि 6ठा स्थान आएगा या फिर टॉप 5 में रहेंगे? उम्मीद था कि सर रैंक 1 आएगा। सच्ची बोल रहे हैं। जब फोन आया ना तो बोला कि नहीं अब रैंक 1 पक्का है कि रैंक 1 आएगा। कारण कि बोल रहे थे हमसे कि सर भैया गलती किए हैं, मैथ में एक गलती से रंग आ गया है और हिंदी में एक भी गलती हो गया है और इंग्लिश में 1-2 गलती है और बाकी छोड़े नहीं है। तो हम बोले कि जाओ गर्दा रहो, पक्का रैंक 1 आओगे। बट सर और फैसिलिटी क्या बोलते हैं, रैंक टॉप 3 तो होते ही पक्का होते, लेकिन कहाँ चूक हुई? कहाँ चूक हुई? हमारे हाई स्कूल के टीचर से चुकी हो। कैसे?
प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए सर। अच्छा, मतलब साइंस का प्रैक्टिकल में नंबर कट रहा कम है। दिए सर। ये कंप्लेन बहुत जगह सुनने को मिल सर रहा है। कंप्लेन देखिए, जो बिहार टॉप आई हैं प्रिया जायसवाल जी आई हैं, उनका पूरा 30 पे 30 मिला है। अगर मेरा भी बच्चे को 30 पे 30 मिलता ना सर, वो टॉप 3 पे पक्का होता। 475 आए हैं, जो टॉप 3 पे हैं 478 आए हैं उसका, और 475 में 3 जोड़ाते हैं 478 हो जाता है सर। तो वो मेरा बच्चा टॉप 3 में रहता। वहीं तो सर अभी देखिए कह रहे हैं कि मेरा बच्चा टॉप 3 में रहता, मगर चलिए जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, और जो मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए। और चलिए मैं इनसे बात करूंगा, और टीचर हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। ये बताइएगा, जब आपके पास कॉल आया होगा बिहार बोर्ड से कि वेरिफिकेशन करना है, उसी समय पता था या फिर एग्जाम देकर आप आए थे उस समय पता था कि मैं कुछ अच्छा रैंक लाने वाला हूँ, मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा? नहीं, जब हम रिजल्ट परीक्षा देकर आए थे ना, उस समय मतलब इतना उम्मीद था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, पर इतना उम्मीद नहीं था कि टॉपर वेरिफिकेशन में मेरा नाम आ जाएगा। मतलब ये अचानक हो गया? जी सर। अगर पढ़ाई की हम लोग बात करें तो घर पे कितने घंटे आप पढ़ते थे? घर पे सर 8 से 10 घंटे। घर पे 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी? मतलब जी सर। मतलब हाँ, मतलब मतलब 5 विषय है ना हमारे इंटर में, हाँ। तो 5 विषय से मिला लेते थे कि इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। अब उसको पढ़ने लग जाए थे, अब उसमें पढ़ने में जितना टाइम लग जाए। मतलब रूटीन तय कर चुके जी थे सर, हाँ। कि प्रतिदिन 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। जी सर, यही मतलब लक्ष्य रहता था कि प्रतिदिन 5 विषय को पढ़ना है और रेगुलर स्टडी करते रहना। अगर 5 विषय में बात की जाए तो कौन सब्जेक्ट सबसे आपका फेवरेट है? मैथ। मैथ में कितना है? 98। 98। 2 नंबर कहाँ चुक गए? 2 नंबर, 1 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में गलती से रंगा गया, हाँ। और 1 नंबर कहीं कट गया होगा। मतलब प्रैक्टिकल की हम लोग बात छोड़ देते हैं, जब फिजिक्स केमिस्ट्री की हम लोग बात छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथ में सबको ये उम्मीद रहता है कि चलिए हम मैथ में अच्छा करेंगे, 100 में 100 ला सकते हैं। तो वहीं पर कि 2 नंबर आप चूक गए। आप खुद बता रहे हैं कि एक तो गलत हो गया था, गलती से रंगा गया था, और दूसरा पता नहीं कहाँ पे। क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे बिहार बोर्ड में जब वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ पे? बस जब जो हम परीक्षा में लिख कर आए थे ना, हाँ। उसी से रिलेटेड पूछ रहा था सब। कुछ याद है? हाँ, जैसे मैथ में समाकलन से पूछा गया, और इंग्लिश में है जो उसमें ऑब्जेक्टिव था उसी से पूछा गया। हिंदी में जो निबंध लिखे थे वो निबंध लिखवाया गया, और फिजिक्स में क्रांति कोण पूछा गया, और केमिस्ट्री में पूछा गया संकुलन क्षमता, सक्रियण ऊर्जा पूछा गया, सक्रियण ऊर्जा। मतलब जो जो क्वेश्चन किए गए थे सबका आप उत्तर दे दिए थे? हाँ, जो पता था पूरा मतलब वो दे देते थे, और जिसमें थोड़ा डाउट रहता था तो कहते थे सर जितना आया बता देते थे, जितना आता था, और बस कहते थे सर। वहाँ पे डर भी लग रहा था जब लोग क्वेश्चन कर रहे थे? थोड़ा बहुत डर लगता है, प्रत्येक विद्यार्थी को थोड़ा बहुत अंदर से डर थोड़ा रहता है। अच्छा, कैसे सवाल किया जा रहा था? एक जगह बैठा कर, या फिर अलग अलग बेंच पे ले जा, टेबल बना हुआ होगा वहाँ पर अलग अलग? जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। मतलब टेबल अलग अलग लगा हुआ था हर सब्जेक्ट का? यहाँ पे मान लीजिए फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के यहाँ पे 5-6 टीचर हैं। इसमें से आपको किसी एक टीचर के पास एक व्यक्ति है, इसके पास आपको 5 विषय के फाइल हैं आपके पास, उनके पास वो आपके एक शिक्षक के पास ले जाएंगे, और वो आपसे बैठेंगे और आपसे इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट के पास ले जाएगा। इसी तरह 5 सब्जेक्ट का हो रहा था। आगे अब क्या करना है? आगे सर एनडीए में जाना है। एनडीए में तय पहले से ही किए थे या रिजल्ट आया उसके बाद? तय पहले से ही किए थे। एनडीए में जाना है। क्या कोई है घर में या फिर किसी को देख करके? नहीं सर, हाँ। गुरुजनों के मार्गदर्शन से और परिवार के सहयोग से। हाँ। किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है? परिवार का और गुरुजनों का सपोर्ट रहा है। जी सर। तो देखिए ये नैनीजोर के हैं, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक पंचायत है, वो भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ ये नैनीजोर गांव है। यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा कि धूल उड़ता है, बालू उड़ता है, रेत उड़ता है, और वहाँ से निकल करके ये बिहार बोर्ड पहुँचे थे। वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया गया था। पूरे बक्सर जिला में टॉप किए हैं साइंस में, और बिहार की हम लोग बात करें तो 6ठा स्थान आया हुआ है। अफसोस हो रहा है, मायूस है कि नहीं हम कहाँ चुक गए, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो शायद हम भी टॉप 5 में रहते। अपना तो पूरा 100% दिए थे, अब बाकी अब जहाँ नंबर कट गया। अफसोस है कि नहीं? अफसोस तो थोड़ा रहता ही है। अच्छा, यहाँ पर किसी से कंपटीशन था? जो हमारे भाई थे उनका 447 आया है वहाँ पर, आकाश कुमार,
और सरवण थे। मतलब जितने भी विद्यार्थी 400 प्लस है ना, हाँ। सब एकदम टक्कर में ही रहते थे। मतलब इन्हीं लोग से कंपटीशन था यहाँ पे। जी सर, मतलब कोचिंग में इन्हीं से था। हाँ, मतलब यही कोचिंग की मैं बात किया। हाँ जी सर। तो देखिए कोचिंग में आप देख सकते हैं आकाश कुमार, बिन्नू कुमारी, सरवण कुमार, पलक कुमारी, अमन कुमार, अमरनाथ कुमार, निकी कुमारी, ये जो 400 लाने वाले ये बच्चे हैं, छात्र और छात्राएं हैं, और इन्हीं से इनका कंपटीशन यहाँ पे था। देखिए अनुज कुमार, इनका मार्क्स टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्क्स 95%, टोटल 475 है। मैथ में 98 है, फिजिक्स में 96 है, केमिस्ट्री में 95 है, इंग्लिश में 92 है और हिंदी में 94 है। ये दो सब्जेक्ट पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी। इस बार पता चला है कि जो फेल हुआ है वो इंग्लिश में फेल हुआ है, मगर इनका देख लीजिए, इनका इंग्लिश 92 और हिंदी 94 है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जी सर। मतलब अब कहीं जाना नहीं है आप? नहीं, 5 सब्जेक्ट 5 विषय, 5 सब्जेक्ट के 5 टीचर, एक टीचर अलग अलग हैं। ये हमारे केमिस्ट्री के विकास सर हैं, और ये हमारे मैथ के अभय सर हैं, और फिजिक्स के अमरेंद्र सर, और हम अमन सर हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, और एक अवनीश सर हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं। अमन सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, और ये एक हिंदी पढ़ाते हैं। आप लोग तो कमाल कर दिए हैं। जी सर। हैं? जी सर। उम्मीद थी पहले से? पहले से उम्मीद थी। हाँ। हाँ, उम्मीद थी। 100% दिए थे हम लोग, तो 100% ये भी तैयारी किए थे हम लोग। उम्मीद थी कि बच्चा टॉप करेगा। मतलब उम्मीद था पहले से? हाँ, पहले से उम्मीद था। उम्मीद तो सर हम लोग का 2022 में ही सपना पूरा हो जाता, लेकिन थोड़ा सा चूक हुआ। ये सपना 2000 देख रहा हूँ केमिस्ट्री में 95, 5 नंबर कम रह गया। जी सर। 100 हो जाता। 100 हो जाता सर। है। तो देखिए 100 हो जाता मगर नहीं हो पाया। बात करूंगा आप क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स? जी सर। फिजिक्स में मैं देख रहा हूँ कि 96 है, मात्र 4 नंबर से शतक छूट गया। जी सर, फिजिक्स में वही 2 नंबर मतलब आपकी कमी है? हाँ, या फिर 2 नंबर बोर्ड में सर टीचर प्रैक्टिकल जो होता है ना, हाँ। वहाँ से 2 नंबर कटा है। हाँ। और 2 नंबर शायद अनुज कहीं गलती से 1-2 रंग दिया है नहीं जी। तो यही सर, मतलब मान के चलिए कि 2 नंबर छूटा है इसका थ्योरी में, बाकी 2 नंबर प्रैक्टिकल में कटा है। कुल मिला के 4 नंबर कटा है, नहीं तो इसका 100 होता है। अब आगे के लिए क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? इस बार तो चूक गए टॉप 5 में आने से। क्या 2026 में कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर, ऐसा मतलब चाहे छात्र हो या छात्राएं हैं कि नहीं चलिए इन पे भरोसा है, ये अगले साल जो कमी रही है उसको ये लोग पूरा कर लेंगे? जी सर जी, मतलब हमारे ही कोचिंग में नहीं सर, मतलब पूरे ग्रामीण क्षेत्र में वो सारी प्रतिभाएं यहाँ पर भरी पड़ी है कि यदि उनको सही ढंग से निखारा जाए तो वो उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, जो मतलब कि जिसको मुकाम हासिल करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके शहरों में जाते हैं, और उस मुकाम को हम लोग गांव में रहकर ही हासिल कर सकते हैं। और इसको इस मतलब कि एक्सीलेंट क्लासेस ने प्रूफ किया है सर इस बार कि मतलब आप ये समझिए ना कि इस क्षेत्र से कोई टॉपर गया ही नहीं है, और टॉपर का सपना सोचना भी यहाँ के लिए मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। मतलब टॉपर, हम क्लास में भी बच्चों को बोलते थे ना कि भाई तुम लोग को बिहार टॉप करना है। इन लोगों को खुद अपने आप पर विश्वास नहीं होता था स्टार्टिंग में, क्या रे भैया टॉपर मतलब जब आप लोग जब जब कोचिंग स्टार्ट किए होंगे, क्या उस समय पता था कि 2022 में मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कोचिंग शायद स्टार्ट किए हैं, 3 साल में ही ये मुकाम देखने को मिलेगा? नहीं सर, ऐसी उम्मीद तो नहीं लगाई थी कि इतना जल्दी रिजल्ट आएगा, लेकिन हम लोग मतलब शुरू से हमारा एम यही था कि हमको टॉपर लाना है, और ये भ्रांति को छोड़ना है कि गांव का बच्चा टॉप नहीं कर सकता। तो देखिए जो एक लोगों में संदेह रहता है या फिर गलतफहमी कहिए कि गांव के बच्चे टॉप नहीं कर सकते हैं। एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है, चेहरे पर तो मुस्कान है, देखकर ही पता चल रहा है कि जो रिजल्ट आया है, अगर चाहे माता पिता हो या फिर गुरु हो, अगर बच्चा टॉप करता है या बच्चा अच्छा रिजल्ट लाता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे थे वो सफलता उसमें मिल गई। एक चीज़ बताइएगा कि 2022 में आप लोग कोचिंग खोले, 2025 आते आते ये मुकाम हासिल हो गया, कह रहे हैं कि 2022 में ही हो जाता, वो काम 2025 में हुआ। मतलब 2022 में ही जब खोले थे, क्या उस समय कैसे आप लोगों को लग रहा था कि नहीं 2022 में ही हो जाता? कारण थे सर कि हमारे अंदर जोश जुनून था। युवा है सर, युवा आप भी, हम भी युवा हैं, और युवा का उल्टा होता है देखिए तो वायु होता है। और वायु जिस तरफ रुख मोड़ती है पूरी कायनात को पलट देती है। तो कारण था हम युवा थे, हमारे अंदर जोश जुनून था, और उस टाइप के बच्चे भी मिल गए सर, उस टाइप के बच्चे भी मिल गए जोश वाले जुनून वाले। तो देखकर ऐसा लगा ना, मतलब आप जितना मेहनत कराइएगा वो करने के लिए तैयार, उससे डबल तैयार है सर। वो हम लोगों को डांटते थे कि भैया क्या कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं टॉपर लाने के, हम कैसे टॉपर आएंगे, आप पढ़ा नहीं रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो लोग हम लोगों को गाइड करते थे,
ये देख इतना हमारे अंदर मतलब जोश आता था ना कि नहीं इस बार फोड़ देना है, इसलिए देकर सर चलिए फोड़ दिए आप लोग। जी सर। तो देखिए ये कह रहे हैं कि फोड़ देना है और फोड़ दिए हैं। बक्सर जिले में एक गांव में कोचिंग चल रहा है नैनीजोर में, और वहां से बच्चा कोई निकल करके वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड जाता है, और फिर जब रिजल्ट निकलता है तो ये पता चलता है कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो चुके हैं। और बिहार में बात करें तो 6ठा स्थान हासिल हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये लोग मेहनत कर रहे थे, और मेहनत का फल ही है कि जो आज जिस ये लोग मुकाम पे हैं, इनके कोचिंग से जो बच्चा 6ठा स्थान पूरे बिहार में और पहला स्थान बक्सर जिले में लाए हैं, ये ऐसे नहीं होता है, मेहनत से ही होता है। एक दो सवाल आप लोग से, कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। हैं? बहुत अच्छा होता है। क्या नाम है आपका? पुत्र कुमारी। कहाँ से आती हैं? यही साइड नैनी बड़की नैनी जो बड़की नैनीजोर से। अच्छी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। कितना घंटा आप लोग यहाँ पर देती हैं? 5 घंटा। 5 घंटा? तो इसका मतलब समझा जाए कि ये स्कूले है, स्कूल में भी 5 से 6 घंटा पढ़ाई होता है, यहाँ भी आप कह रहे हैं कि 5 घंटे हम लोग हाँ पढ़ते होता हैं? है यहाँ 5 हाँ होता है 5 घंटे यहाँ पर। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ? कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? सुबह में 3 घंटा होता है। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? सब सर अच्छा पढ़ाते सब हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। सब 26 में तैयारी आप लोग कर रही हैं कि जो कमी रह गई है उसको पूरा हम लोग कर देंगे? जी करेंगे। है? जी क्या 26 की तैयारी हो रही है? अपने तरफ से तो हो रही है सर। तैयारी हो रही है, अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ बहुत अच्छा। 26 की तैयारी हो रही है? हाँ, सर। पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई अच्छा होता है। अच्छा होता है। क्या 26 की तैयारी आप लोग कर रही हैं? है? यस सर। पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। 26 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हैं? देखिए आप लोग पीछे हैं, ये मैं पीछे इसलिए कर रहा हूँ, भले ये टॉप की है, यहाँ भी देख सकते हैं कितनी लड़कियां हैं, देख रहे हैं ना? है? आप लोग पीछे हैं ना? पूरा आप रिजल्ट देखिएगा, चाहे साइंस का देखिए, आर्ट्स का देखिए, या फिर कॉमर्स का देखिए, तो लड़कियां ही टॉप की हैं। प्रयास कर रहे हैं कि जो 2026 में रिजल्ट आएगा आप लोग टॉप करिएगा, लड़के टॉप करेंगे। यस सर। हैं? हाँ। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे, और ये प्रयास से ही होता है। इन लोगों का मेहनत तो सफल हो चुका है, मगर इनका अभी भी सपना है कि टॉप 5 में या फिर टॉप हमारे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे करें। चलिए 2026 का बोल रहे हैं सर, एक हमारा लक्ष्य है सर। हाँ। एक फिर आपके माध्यम से बोल रहे हैं, हम भी ग्रामीण एरिया से हैं, लेकिन फिर आपके चैनल से माध्यम से बोल रहे हैं क्योंकि आपके बहुत आप बड़े होकर हमारे यहाँ इस छोटे गांव पर आए हैं। बड़ा नहीं हूँ भैया, एकदम नॉर्मल इंसान हूँ। इसके लिए हम आपके तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इतने बेशकीमती समय निकाल कर आए हैं। जब आएंगे तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ऐसे अनाउंस हैं मैं ऑलरेडी, पूरे बच्चे जानते हैं। यदि आप हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं और पूरे एरिया में, बिहार टॉप नहीं बोल रहा हूँ, पूरे एरिया में टॉप आ रहे हैं सर, मैट्रिक हो या इंटर, हमारी कोचिंग की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। जी सर, इनको मिलेगा? मिलेगा सर। आपका इनवाइट है, 13 तारीख को समान समारोह होगा, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको- आऊँगा, समय जी रहेगा सर। तो आऊँगा जरूर। और हाँ। एक और बात सुनिए, और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आपके अंदर टैलेंट है, आप नहीं कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ और अपने टैलेंट को निखारिए और लगातार 5 टेस्ट में टॉप आइए और पूरा फ्री में पढ़िए। और ऊपर से 5,000 रुपया भी लीजिए हमारे तरफ से, क्योंकि हमारा लक्ष्य जानते हैं क्या है? एक बार सर हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुजी बताए थे कि एक शायरी के माध्यम से बताए थे कि जब से चलता हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जब से चलता हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिला है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। चलिए सही बात है। और ये लोग जो कहते हैं कि बड़ी आसानी से कुछ भी हासिल हो सकता है, तो ये अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। जो भी लोग कह रहे हैं कि आसानी से ये चीज़ हासिल हो सकता है, सफलता मुझे मिल सकती है, तो आसानी से कुछ भी नहीं होता है, मेहनत करना ही पड़ता है। आपके हाथ में या मेरे हाथ में या किसी के हाथ में एक ही चीज़ है जिसका नाम है मेहनत। आप जितना मेहनत करिएगा आप सफल होइएगा। आपके मेहनत के ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं, उसी अनुसार आपको सफलता भी मिलेगी। तो चलिए 26 का हम लोग इंतजार करते हैं, और ये जो ऐलान किए हैं कि आप इनके कोचिंग में आइए, 5 इनके यहाँ इंट्रेंस एग्जाम कहिए या टेस्ट कहिए, 5 टेस्ट दीजिए, टॉप करिए और फ्री में आकर के यहाँ पढ़िए। ऑफर है, आप आकर के यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।